हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में स्वागत है। तो देखिए, सुबह का टाइम है और सुबह के बज चुके हैं 10। इसके पापा भी जा चुके हैं शॉप पे और मम्मी पापा भी जा चुके हैं खेत में, क्योंकि हमारे खेत में भी बहुत ज्यादा काम चल रहा है और वहाँ पे हमारी पर्ची आ रही है, क्योंकि पर्ची डालना भी बहुत जरूरी है। जो मिल में गन्ना जाता है वो डालना है। कोल्लू में तो कभी भी डाल दो, लेकिन पर्ची आती है तो टाइम पे डालनी पड़ती है। कल की एक पर्ची आई हुई है 30 तारीख की, तो कल को डलनी वो जरूरी है, तो इसलिए गन्ने की कटाई भी होनी बहुत जरूरी होती है। तो जी मम्मी पापा गए हैं, ताऊ जी अरबी छोल लेते हैं वहां पे और सभी मिलकर छोल लेते हैं। ऐसे नहीं है कि अकेले छोलते हैं, और ताऊ जी के हम छुलवा देते हैं और हमारे में छुलवा देते हैं गन्ने। तो इसी वजह से वे गए हैं और सुबह ही चले जाते हैं, नाश्ता करके गए हैं। नाश्ते में हमने बना दी थी खिचड़ी। तो ज्यादातर पापा को हमारे पीली खिचड़ी पसंद है, तहरी बोलते हैं जिसे वो। और गर्मियों में ज्यादातर दलिया पसंद है। नमक का दलिया खाते हैं, शाम के टाइम मीठा दलिया, सुबह ही नमक का दलिया, और दिन में तो बस जो बनाओ खाना वाना वही खा लेते हैं। और अब जो सर्दियों में तो ऐसा हो रहा कि सुबह ही नाश्ता करके चले गए, 12-2 बजे आते हैं तो फिर खाना खाते हैं, फिर लेट सी शाम के टाइम तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, क्योंकि जब लेट खाते हैं 2-3 बजे खाते हैं तो फिर कहाँ शाम के टाइम 6-7 बजे भूख लग जाए। तो शाम के टाइम तो हम ज्यादातर दूध पी लेते हैं। और इसके पापा के लिए खाना बनता है बस सिर्फ, और किसी के लिए नहीं। बस 2-4 रोटी सेकनी होती है इसके पापा के लिए अर्निका के, क्योंकि वे सुबह ही नाश्ता करके जाते हैं फिर शाम के टाइम खाते हैं, ऐसा होता है। और अभी अर्निका को मैंने सुला दिया है। पहले तो उठ गई थी लेकिन सुला दिया है, और फिर मैं नहा के भी आ गई थी। और मुझे करना है अभी काम, क्योंकि अगर ये सो रही तो मैं सारा काम कर लूंगी, नहा भी ली और झाड़ू पोछा कपड़े वपड़े ये भी धो लूंगी। लाइट भी आ चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह 10 बजे लाइट आ जाती है, सुबह 7 बजे चली जाती है पूरी रात की आई हुई, तो फिर 2-3 घंटे का गैप लेके फिर 10 बजे आ जावे। तो अभी मैं कपड़े धोने की तैयारी करती हूँ कि पहले तो अर्निका के कपड़े धोती हूँ हाथ से, और फिर इसके पापा के हैं, हम सब के हैं चारों जनों के, तो उनके भी धो देंगे। तो चलिए जी कपड़े धो लेते हैं पहले, और काम बाद में होगा। अभी किचन में भी ऐसा ही काम पड़ा हुआ है। और आप सभी बोलते हो कि आप नहाने के बाद ही क्यों करते हो। ज्यादातर हमारे यहाँ इसी तरह होता है कि सुबह ही नहा लेते हैं तो फिर काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं हमारे यहाँ सुबह ही। जैसे कि सुबह ही झाड़ू लगाई और चूल्हा वुल्ला साफ करके और चाय वाय नाश्ता वास्ता बना के कर लेते हैं, और फिर दिन में काम करते हैं। तो अपने गाँव के थोड़े रूल होते हैं, अपने अपने घर के थोड़े नियम होते हैं कि कौन कैसे काम करता है कैसे नहीं। तो चलिए जी, हमारी सासू माँ भी ऐसे ही करती है और फिर हम भी इसी तरीके से कर रहे काम। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। पहले कपड़े धो लेते हैं, मशीन में डाल देते हैं कपड़े, इसके पापा के और अपने मम्मी के सबके। फ्रेंड्स देखिए, कुछ कपड़े धुल चुके हैं, ये पड़े यहाँ पे। देखिए अर्निका के जो मैट है, मैं वाटर प्रूफ बेडशीट, ये वाली भी मैंने धो दी है, क्योंकि शाम के टाइम टॉयलेट में गिल्ली हो जाती है ना, तो इस वजह से। और ये देखिए इसके कितने सारे कपड़े हैं, पजामी वगैरह। और इसने थोड़ा सा सुबह दूध डाल दिया था, पता नहीं कैसे से दूध पिलाया और इसने ऐसे कैसे ही निकाल दिया। तो चलिए जी, मैंने इसके पापा के भी कपड़े धो दिए हैं, कुछ धुलने लग रहे हैं। और इसकी जो इनकी जर्सी वगैरह थी वे सूख चुकी है यहाँ पे मशीन में। तो चलिए हम निकाल लेते हैं ऐसे, बस एक जैसी सुखाई है और तो कपड़े धुलने लग गए। तो चलिए चलते हैं ऊपर छत पे लेके इन्हें और फिर फैला के आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे इसके कपड़े फैला दिए हैं और कुछ चारपाई पे पड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, इधर काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, कुछ कपड़े धो के डाल के आ गई हूँ, लेकिन लाइट चली गई है और मैं यहाँ को झाड़ू लगा दूंगी पहले इस वाले कमरे में को। ये देखिए थोड़ा बेड के नीचे को भी, और इस वाले बेड की थोड़ी ऊंचाई है हमारे, अच्छी तरह इसमें पोछा भी लग जाता है। लेकिन जो दूसरे वाला बेड है ना, उसमें तो बहुत जबरदस्ती करके जब पोछा लगाना पड़ा है नीचे को भी उसके। और यहाँ पे, और इस वाले कमरे में इतनी धूल मिट्टी नहीं आती, क्योंकि ये थोड़ा अंदर से हो गया ना। इसमें तो जैसा देखो ऐसा ही पड़ रहा है, बस एक चाहे झाड़ू लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि साफ सफाई में बहुत अच्छी रहा है, बहुत ही ज्यादा। वो थोड़े बहुत ही इसमें धूल मिट्टी हल्की फुल्की से आया, वरना आती नहीं। सोफे वाले में तो आ जाए, और सोफे वाले में भी हम सोच रहे हैं कि गेट लगवा ले, गेट लगवाएंगे
क्योंकि अभी तो नहीं लगवाएंगे। अभी लकड़ी जो होती है ना वे थोड़ी सील के फुल्ली रहती है, अगर गर्मियों में लगवाएंगे, क्योंकि गर्मियों में लगवाएंगे ना तो लकड़ी सूखी रहती है, किवाड़ भी अच्छे रहते हैं गर्मियों में लगवाने। और फिर जो सर्दियों में लगवाए या बारिश के मौसम में लगवाए वे फुल्ले रहते हैं, बड़े लगते हैं, और फिर जब गर्मी आ जाती है सूख जाते हैं, फिर छोटे बड़े पड़ जाते हैं। तो चलिए जी, इधर को झाड़ू लग चुकी है दोनों कमरे में को, और फिर अब इधर को बरामदे में को लगा दूंगी। फ्रेंड्स देखिए, झाड़ू मैंने सभी जगह को लगा दी है और कपड़े भी सारे धुल चुके हैं, कुछ सूखने लग रही हैं और कुछ धुलने लग रही, बस एक जोड़ा रह गया था मेरा लास्ट में। और जी अर्निका भी सो रही है, जब इधर जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो चलिए फिर लगाते हैं पोछा, और अभी चूल्हा लीपना बाकी रह गया है और किचन का तो भी सारा पड़ा ही है काम। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हुआ है दोपहर का टाइम, 12 बज चुके हैं और अर्निका ये खेल रही है। आज के कपड़े चेंज कर दिए मैंने, लेकिन काजल वाजल नहीं डाल ली मैंने इसके अभी हैं। अरे बुब्बू पी लिया हैं। अच्छा बात कर लो सभी के साथ में, धूप आ रही है ना फेस पे, चलो बात करो। देखो सभी के साथ, देखो 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 देखो, अरे मम्मी की साइड ही देख रही, बंद सोच रही मेरे साथ बात कर रही। कर ले चल बात, देख यहाँ से मैं देख ले, पर इसमें से कुछ नहीं दिखाई देने का, और बहुत ही टाइट धूप लग रही है यहाँ पे। हवा भी चल रही हल्की हल्की, लेकिन आंखों पे धूप लग रही। तो चलिए जी, जब नीचे जाएंगे जब दिखाएंगे, खाना बनाना है अभी तो दोपहर का, जब मम्मी आ जाएगी। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा मौसम हो रखा है, और मैंने कपड़े थे जो इसके अर्निका के फैला रखे हैं, कुछ इधर फैल रहे। ये देखिए इसके मैट वैट जो है यहाँ पे फैल रहे, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जो इधर वो पेड़ था ना सूखा हुआ, वो कल इन्होंने काट दिया पड़ोसियों ने, क्योंकि वो सारा सूख गया था, और सूखा पेड़ घर में होना नहीं चाहिए, तो इसी वजह से। फ्रेंड्स देखिए, मम्मी ने बनाई है कान्हा जी की ड्रेस, और एक ड्रेस बना के तो मम्मी ने पहले दे दी थी चाची जी हर के, कान्हा जी आए है ना तो उनकी। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ग्रीन सी थी और वाइट सी थी, ये है पिंक और वाइट। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही। और उनके कान्हा जी है 3 नंबर के, तो उनके छोटी ड्रेस आएगी, तो छोटी ड्रेस बनाई है। और टोपा भी इसमें जोड़ दिया है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा टोपा, ताकि खोए ना ये। और टोपा भी बना दिया है उनका। वैसे तो उनके पास बहुत सारी ड्रेस है, लेकिन ये वाली भी एक और मम्मी ने बना के दे दी, 2 दे दी बना के, कि कह रहे कोई नहीं कान्हा जी पहन लेंगे, और हमारी ओर से भी थोड़ी सेवा लग जाएगी इसी वजह से। तो चलिए जी, हमने आपको कान्हा जी की ड्रेस दिखा दी है, और मम्मी बहुत अच्छे तरीके से बनाती है। और अब की बार मुझे नहीं पता लगा मम्मी ने कब बनाई, मम्मी ने नीचे जाके रात को बना दी होगी, जैसे कि नीचे दूध निकालने जावे ना शाम के टाइम, तो उस टाइम पे बनाई होगी, वरना मैं आपको वीडियो दिखाती इसकी, अगली बार दोबारा से बनाएंगी तो जब दिखाएंगे हम आपको। और कान्हा जी की चलो एक ड्रेस मम्मी से बनवाते हैं अपने वाले कान्हा जी की भी। तो चलिए, ये आती जी कान्हा जी की ड्रेस, बहुत अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स देखिए, शाम का टाइम है और हम बना रहे हैं पालक का साग। तो यहाँ पे हम पालक साफ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कुबाड़ा वगैरह आ जाता है। ये देखिए इस तरह के तिनके आ जाते हैं। तो चलिए इन्हें साफ कर लेते हैं। कुछ कर लिया है हमने और कुछ रह गया है बाकी। इधर देखिए फ्रेंड्स, देखिए पालक सारा साफ हो चुका है, इसमें है मेथी भी है यहाँ पे। तो देखिए मेथी और पालक का साग बनेगा। लहसुन छीलने लग रहे, लहसुन में डाल लेंगे इसमें। तो चलिए फिर बनाते हैं, जब दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स देखिए काफ़ी लेट हो चुका है और यहाँ पे बना रहे हैं साग। उबाल लिया था और यहाँ पे मम्मी घोट रही। अल्लन डाल दिया मम्मी, और इसमें फिर डाल देंगे अल्लन। और आरो चल रहा जिससे कि पानी आता है, हैं? नहीं चलो जागो आरो तो। और ये देखिए फिर बनानी है रोटी। अभी तो घुटा नहीं है, पतीली में थोड़ा वो दिक्कत सी हुआ है, हंडी में जल्दी घुट जावे, क्योंकि हंडी खरदरी सी हुआ है ना, अरे चीकनी हुआ है। तो चलिए जी हम आटा बना लेते हैं, फिर रोटी सेकेंगे।